मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला रहा जारी, जहां सोमवार को अपने बेटे नकुलनाथ के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने उनके आवास पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पुष्पगुच्छ भेंट कर जीत की दी बधाई। मीडिया से बातचीत में बोले कि उनकी जीत पर बधाई देने आए थे सीएम शिवराज, जिस कारण उन्होंने भी दी है बधाई। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल रहेंगे, लेकिन प्रदेश हित में जो भी कर सकते हैं वह जनता के लिए करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी व मंत्री पहुंच गए दिल्ली, जहां बताया जा रहा है कि देर शाम तक भाजपा संसदीय दल की हो सकती है बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकती है चर्चा। एमपी सीएम को लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर आधा दर्जन नेता हैं पद के दावेदार, जिनके नामों को लेकर शीर्ष नेतृत्व मंथन कर नए मुख्यमंत्री का करेगा फैसला। शिवपुरी के पिछोर से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी की जीत के बाद उनके बेटे दिनेश लोधी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें वह पुरानी रंजिश के चलते पिता की जीत के बाद एक व्यक्ति को धमकाते दे रहे हैं सुनाई। पीड़ित ने पुरानी छावनी थाने में दी तहरीर, जिसमें पुलिस ने प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। 4 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां उन्होंने कहा कि हम परिणाम को करते हैं स्वीकार, मगर ईवीएम पर उठ रहे हैं सवाल, इसलिए इसके विकल्प पर होना चाहिए विचार। हमें अमेरिका जैसे देशों से लेना चाहिए सीख, जहां बैलेट पेपर से होते हैं चुनाव और महीनों तक चलती है वोटिंग और मतगणना। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी मांग है कि यूपी में हो जातिगत जनगणना। बोले वह यकीन दिलाते हैं कि जातिगत गणना होगी और होकर ही रहेगी। दमोह विधानसभा से चुनाव हार चुके कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपनी हार को जनता का फैसला बताते हुए किया स्वीकार, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जनता का फैसला तो है स्वीकार, लेकिन ईवीएम का फैसला नहीं है स्वीकार। बोले भाजपा ने ईवीएम मशीनों में की है छेड़खानी, मोदी की यह मशीन जो गुजरात से लाए हैं उसमें की गई है गड़बड़ी, इसलिए वह हारे हैं चुनाव। रविवार को हुई मतगणना में टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव जीते कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला काफी देर तक इंतजार करने के बाद बिना प्रमाण पत्र लिए ही मतगणना स्थल से हो गए रवाना, जहां उन्होंने जिला प्रशासन पर जानबूझकर प्रमाण पत्र देने में देरी करने के लगाया आरोप। साथ ही बीजेपी पर सरकार चुराने की कही बात। कहा कि भाजपा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां जीते हैं कांग्रेस प्रत्याशी वहां प्रमाण पत्र देने में की जाए लेट लतीफी। झांसी में प्राइवेट एम्बुलेंस की हड़ताल लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी रही जारी, जहां एम्बुलेंस मालिक व ड्राइवरों ने मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 3 के पास एम्बुलेंस खड़ी करके किया प्रदर्शन। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों और उनके परिजनों का काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना, यहाँ तक कि शव को ले जाने के लिए भी नहीं मिल सकी एम्बुलेंस। बता दें कि एम्बुलेंस मालिक व ड्राइवर एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज के बाहर से हटाए जाने का कर रहे हैं विरोध। निवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन लगातार तीसरी बार रहे विजयी, जिसके बाद सोमवार को भगवान का आशीर्वाद लेने ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर पहुंचे विधायक, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में जनता का आभार जताते हुए दिया धन्यवाद। साथ ही कहा निवाड़ी की जनता ने वानर सेना की तरह लड़ा है चुनाव, जिस कारण वह हैट्रिक बनाने में रहे सफल। बोले निवाड़ी की जनता ने उन पर किया है जो विश्वास, वह उस पर खरा उतर कर करेंगे काम, और जिन्होंने भाजपा के विरोध में किया है काम वह क्षमा के नहीं है योग्य। झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार का देखने को मिला कहर, जहां मसीहागंज इलाके में मोड़ते समय दीवार को तोड़ती हुई एक मकान में जा घुसी तेज रफ्तार कार, जिससे बाल बाल बच गए घर में मौजूद लोग, जिसके बाद तुरंत घर से बाहर निकले परिवार और स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर जमकर की धुनाई, फिर पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस कार चालक को हिरासत में ले गई थाने, जहां उससे की जा रही है पूछताछ। निवाड़ी की पृथ्वीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव को हराकर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने अपने पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर को दिया जीत का श्रेय। साथ ही कहा कि जिस राह पर चले हैं उनके पिताजी, उसी राह पर वह चलकर बढ़ेंगे आगे और जनता की सेवा कर सभी वादों को करेंगे पूरा। बोले उन्होंने चुनाव में जनता से जो किए हैं वादे वह उन सभी वादों को करेंगे पूरा, साथ ही क्षेत्र का विकास कराने में हमेशा रहेंगे प्रयासरत। जालौन में देखने को मिली गल्ला मंडी प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जहां धान खरीद केंद्र पर जल निकाली की व्यवस्था न होने के कारण बारिश होने से गल्ला मंडी में रखी हजारों क्विंटल धान गीली होने के कारण हो गई बर्बाद, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का हो गया भारी नुकसान। झांसी में हाईवे पर संतुलन बिगड़ने से फ्लाईओवर से करीब 20 फीट नीचे जा गिरी बाइक, जिसमें एक युवक की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय सुमित कुमार एक दोस्त के साथ शादी में शामिल होने के लिए गया था बदीना, जहां से लौटते समय बीती रात चकरपुर के पास मोड़ पर उसकी बाइक का बिगड़ गया संतुलन, जिससे बाइक सहित फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे दोनों युवक, जिसमें सुमित कुमार की हो गई मौत, जबकि उसके दोस्त की हालत बनी हुई है नाजुक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर के राठ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव में दबंगों की देखने को मिली दबंगई, जहां दबंगों ने एक मकान में घुसकर मौजूद महिलाओं के साथ की गाली गलौज, जिसका विरोध करने पर परिवार के साथ की गई मारपीट, जिसका ऑडियो भी आया सामने। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। देश का
जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।